सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 4 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, जिनमें से वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और षोडश संस्कारों का अध्ययन हमने कर लिया है। षोडश संस्कार के अंतर्गत विवाह का भी वर्णन हमने अलग से एक वीडियो में किया है। विवाह के प्रकारों के विषय में अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम अंतिम विषय पंच महायज्ञ के बारे में अध्ययन करेंगे। पंच महायज्ञ की जो धारणा है वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आती है। गृहस्थियों के लिए प्रतिदिन दैनिक जीवन में करने के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। तो पंच महायज्ञ ऐसे दैनिक कार्य हैं जो गृहस्थ व्यक्तियों के द्वारा अपने जीवन में प्रतिदिन किए जाते हैं, और ये इस प्रकार की व्यवस्था है जिससे समाज का, विश्व का संतुलन बना रहे। गृहस्थ न केवल अपना अपितु ऐसे लोगों का, अन्य आश्रमों में रहने वाले लोगों का, निरीह प्राणियों का, प्रकृति का इत्यादि सबका ध्यान रखें। तो इस प्रकार की सोच के साथ पंच महायज्ञों का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है। तो ये पंच महायज्ञ क्या हैं? 5 पंच महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। इन्हें अगर आप एक श्लोक में समझना चाहें तो एक श्लोक इनके विषय में है: अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृ यज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ क्या क्या हैं? अब इनके संबंध में परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है। प्रश्न 2-3 प्रकार से आते हैं। या तो इनके अपर नाम के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अतिथि की सेवा करना कौन सा यज्ञ है, या फिर देव यज्ञ के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो बात करते हैं प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ के विषय में। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? तो प्रतिदिन स्वाध्याय करना और संध्योपासना करना, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय क्या है? प्रतिदिन सुबह शाम सदग्रंथों का पठन पाठन और चिंतन करना। ये प्रत्येक गृहस्थ का एक आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और पठन पाठन के साथ चिंतन भी सदग्रंथों का करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों संध्याओं के समय प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो प्रतिदिन स्वाध्याय और जो संध्योपासन का कर्म गृहस्थ के द्वारा किया जाता है वो ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में इसे स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से ब्रह्म यज्ञ का विधान गृहस्थ के लिए किया गया है? तो जब व्यक्ति सदग्रंथ पढ़ेगा, उनका चिंतन करेगा, तो उसके द्वारा व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा और परमात्मा में विलीन होने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसका उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण करते हुए परमात्मा से मिलना। दूसरा जो यज्ञ है वो है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के नाम से ही स्पष्ट है कि पितरों के लिए जो कार्य गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं वो पितृयज्ञ कहलाते हैं। तो यहां पर आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, पितरों के लिए इसमें स्वधा कर्म किया जाता है। परलोकगत पितरों हेतु तर्पण कार्य जो किया जाता है वो पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। और अगर इसे एक विस्तृत रूप से समझें तो प्रतिदिन माता पिता की सेवा करना, अपने आचार्य इत्यादि की सेवा शुश्रूषा करना और उनका आज्ञा पालन करना, ये भी पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। अर्थात जो हमसे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूज्य हैं, उनमें से जो जीवित हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके आज्ञा पालन करना, और जो स्वर्ग सिधार गए हैं उनके लिए तर्पण करना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक तो है सृष्टि का विकास करना और दूसरा है पारिवारिक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना, जिससे परिवार में सौहार्द का वातावरण बना रहे। तीसरे प्रकार का यज्ञ है देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता है। तो ये वस्तुतः यज्ञ है। जिस अर्थ में आप आज तक यज्ञ को समझते रहे हैं उस अर्थ में ये यज्ञ देव यज्ञ है। यहाँ पर यज्ञ का एक विस्तृत अर्थ है। प्रतिदिन
जो यजन का कार्य, प्रतिदिन जो तपने का कार्य गृहस्थ के द्वारा किया जाता है, उन सारे कार्यों को यज्ञों के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो केवल हवि देना ही पंच महायज्ञ का अर्थ नहीं है। उसमें से जो हवि देना है अग्निकुंड में, वो देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो प्रतिदिन दोनों संध्याओं में हवन कर्म करना ये देव यज्ञ कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शुद्धि के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए देव यज्ञ किया जाता है, क्योंकि ये तो सर्वविदित तथ्य है कि अग्निकुंड में जो आहुति दी जाती है, होम जब किया जाता है, हवन जब किया जाता है, उसमें जो आहुति डाली जाती है उससे वातावरण के कृमि नष्ट होते हैं, जो वातावरण की शुद्धि होती है, आसपास जो गंदे कीटाणु हैं या मच्छर मक्खी हैं, इस प्रकार से जो भी कीट हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका नाश होता है। तो देव यज्ञ का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण शुद्धि और उसके द्वारा राष्ट्र का कल्याण। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, जिसको बलि वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। भूत यज्ञ का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आप भूत का तात्पर्य प्राणी से समझें। तो भोजन से पूर्व अग्नि में अर्पण या आहुति देकर तत्पश्चात कुत्ते, पतित, भिखारी, गाय, कृमि इत्यादि को भोजन देना, ये भूत यज्ञ कहलाता है। और इसी को बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। बलि देना किसी के लिए, बलि का तात्पर्य काटने वाली बलि अपना समझे कि किसी की गर्दन काट कर बकरे की बलि दे दी, उस प्रकार की बलि नहीं। किसी को भी खाने योग्य अन्न प्रदान करना, वो बलि कहलाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में जो ये अच्छी धारणाएं बनाई गई थी, गृहस्थों के लिए जो नियम बनाए गए थे, हालांकि अब पाश्चात्यवादिता की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों ने इनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर अब आज भी आप गांव वाले भारत में जाएंगे तो वहां पर इन परंपराओं का पालन किया जाता है। हो सकता है उनको ये पता नहीं हो कि ये यज्ञ है, ये इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, लेकिन उनके दैनिक जीवन में ये चीजें सम्मिलित हैं। घरों में प्रतिदिन जब भोजन बनता है, चूल्हे पर जब भोजन बनता है, तो पहला जो अन्न है वो अग्नि में अर्पित किया जाता है। मुझे भी याद है बचपन में मेरे मम्मी जब खाना बनाती थी तो सबसे पहले एक गाय की रोटी बनाती थी, कुत्ते के लिए रोटी बनाती थी और अन्न का एक टुकड़ा अग्नि को अर्पित करती थी। तो ये जो सामान्य दिनचर्या के रूप में हमारे जीवन में सम्मिलित है, भोजन से पूर्व पहले अग्नि में अर्पण कर देना भोजन को, और उसके पश्चात कुत्ते, पतित, भिखारी, गाय, कृमि जो भी निराधार हैं, निराश्रित हैं, उनको भोजन देना, ये भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो निराधार प्राणी हैं उनकी सहायता करना, दान और त्याग की भावना का विकास करना। अगर हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, हम बना सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं, तो हम केवल अपने बारे में ना सोचे, दान के बारे में सोचे, त्याग के बारे में सोचे, पहले दूसरों को दें फिर हम खाएं। तो दान और त्याग की भावना का विकास करना, परहित का चिंतन करना, निराधार प्राणियों की सहायता करना और इन सब के द्वारा समाज का कल्याण करना, ये भूत यज्ञ का उद्देश्य है। और अंतिम है नृ यज्ञ, इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। तो ये भी परंपरा बहुत ही, आप आज भी गांव में जाएंगे तो लोग इतना दिल खोलकर आपका स्वागत करते हैं। शहरों में हालांकि लोग इतना भागम भाग में पड़े हुए हैं कि यहाँ पर आपको लोगों में इतने आत्मीयता दिखाई नहीं देगी, लेकिन गांव में आज भी आप जाएंगे तो लोग आपके पीछे पागल हो जाते हैं। तो उनके अंदर वो जो भावना है अतिथि का सत्कार करने की, वो इस नृ यज्ञ का ही एक परिवर्धित रूप है। नृ यज्ञ का तात्पर्य यही है कि कोई अतिथि, साधु, महात्मा इत्यादि अगर आपके घर आ जाए तो आप उसको भोजन से, वस्त्र से, दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट कर दें। इसका जो उद्देश्य है वो है परहित चिंतन, अपने को, स्व को परे रखकर पर सुख में आनंद लेने की भावना को विकसित करना, कि किस प्रकार से व्यक्ति केवल अपने लिए ही ना जिए, केवल पैसे के पीछे ना भागे, केवल अपने बारे में ना सोचे, अपने परिवार के बारे में ना सोचे, अपितु कोई अनजान भी व्यक्ति है अगर वो आपके पास आ गया है तो उसे हर प्रकार से संतुष्ट करे और उसमें जो आनंद है उस आनंद को महसूस करे,
पर सुख में जो आनंद है उस भावना का विकास करे। तो ये इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से पंच महायज्ञों के द्वारा भारतीय समाज में एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। गृहस्थों के लिए इन पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। गृहस्थों के पास सारी चीजें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में आए तो उस समय उनको ये याद रहे कि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वो केवल भौतिक वस्तुओं का लाभ लेना ही नहीं है, केवल अर्थ ही हमारा परम उद्देश्य नहीं है, अपितु धर्म मोक्ष ये हमारे परम उद्देश्य हैं। तो अपने आप को भुलाकर समाज के लिए क्या क्या कार्य व्यक्ति कर सकता है, क्या क्या कार्य एक गृहस्थ कर सकता है, वो पंच महायज्ञों के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार से ये पंच महायज्ञ हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, अपने दैनिक जीवन में भी इन्हें उतारने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो आप इनके नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, इनके जो अपर नाम हैं उनको याद कर लीजिए, और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है वो सब भी याद कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आप चैनल पर अगर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।